नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। क्या ब्रह्मोस की कॉपी है आर्सेनिक मिसाइल? रूस ने 5 जून 2025 की रात में यूक्रेन पर आर्सेनिक नाम की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह रूस की सबसे उन्नत जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। कुछ लोग इसे भारत रूस की ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी कह रहे हैं, क्योंकि यह तेज गति और कई निशाने मारने में सक्षम है। आर्सेनिक का एक लॉन्च जरूर असफल रहा और इसका मलबा जो था वो कजाकिस्तान में गिरा। यह मिसाइल कितनी खास है, कितनी महंगी है? क्या ये वाकई ब्रह्मोस की नकल है? यह मिसाइल पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है और मैक 11 यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ती है। और इसे बनाने वाले जो हैं वो हैं मॉस्को इंस्टीट्यूट फॉर थर्मल टेक्नोलॉजी और सोजवेज़दी। यह RS-26 रुबेज मिसाइल का संशोधित रूप है, जिसमें बुलावा मिसाइल के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। इन प्रोब हमले में गैर परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल हुआ। अगला, हैदराबाद में प्लांट जॉइंट प्रोडक्शन, दुनिया भर में सप्लाई। राफेल फ्यूजलेज डील भारत के लिए कितना अहम? हैदराबाद में बनने वाली इस अत्याधुनिक फैक्ट्री से न केवल भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह देश को वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक शानदार उदाहरण है। यह डील भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस की जो कंपनी है जो राफेल बनाती है, और TASL ने 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हैदराबाद में एक नई फैक्ट्री बनेगी जहां राफेल का फ्यूजलेज बनाया जाएगा। फ्यूजलेज विमान का मुख्य शरीर होता है जो पंख, पूंछ, इंजन और कॉकपिट को जोड़ता है। ये हैदराबाद में तेलंगाना में जो है वहाँ बनेगी और 2028 में जो है इसका उत्पादन शुरू होगा। इसकी क्षमता जो होगी वो हर महीने 2 पूर्ण फ्यूजलेज। लक्ष्य भी क्या है? भारत और वैश्विक बाजार जैसे इंडोनेशिया, सर्बिया के लिए फ्यूजलेज की आपूर्ति। अगला, अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद अब बनेगा राफेल का फ्रेम। भारत कुल 80 देशों को आज सैन्य उपकरण और बाकी साजो सामान बेच रहा है। दुनिया के तमाम हथियार निर्माता देश भारत के साथ जुड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिका, फ्रांस जैसे दुनिया के बड़े रक्षा उत्पादन करने वाले देश भी भारतीय कंपनियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे बेचता तो अमेरिका है, लेकिन उसका ढांचा कहाँ बनता है ये शायद कम लोगों को ही पता है। आपको बता दें कि यह ढांचा भारत में बनता है। भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बोइंग एरोस्पेस के साथ मिलकर इसका निर्माण करती है। यह फैसिलिटी भी हैदराबाद में स्थापित है। इसी कड़ी में फ्रांस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फ्रांस अब अपने राफेल फाइटर जेट के ढांचे के निर्माण के लिए भारत को चुना है उसने। यह पहली बार है जब फ्रांस ने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच यह करार हुआ है और कुल 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हुए। इसकी फैसिलिटी हैदराबाद में ही स्थापित की जाएगी। अगला, राष्ट्रीय कंसोर्टियम मॉडल एमका फाइटर के लिए बेहतर कार्यक्रम। एमका जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को विकसित करने के लिए भारत की प्रमुख योजना है, जिसे स्टेल्थ, चपलता, सेंसर फ्यूजन और AI सहायता प्राप्त मिशन सिस्टम जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 25 टन के दोहरे इंजन वाले बहुभूमिका वाले फाइटर के रूप में परिकल्पित
एमका में कम अवलोकन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आंतक हथियार बे, राडार शोषक सामग्री और सरपिन एयर इनटेक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के नेतृत्व में इस परियोजना को भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत के बाद तत्काल आवश्यकता मिली है। वर्तमान में स्वीकृत 42.5 के मुकाबले 30 स्क्वाड्रन है और ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक हाल ही में हुए संघर्ष ने उन्नत वायु श्रेष्ठता प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अगला, वायुसेना के IL-76 को कावेरी इंजन के लिए परीक्षा स्थल बदलने का प्रस्ताव। भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए DRDO के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला GTRE ने भारतीय वायुसेना के इल्यूशन IL-76 विमानों में से एक को कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KDE और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका कार्यक्रम के इंजनों के परीक्षणों के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदलने का प्रस्ताव दिया है। करीबी सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह प्रस्ताव मंजूरी मिलने के कगार पर है और जो जेट इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला, ताइवान ने भारत से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम मांगा। सूत्रों ने बताया कि ताइवान ने भारत द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया है। DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित इस प्रणाली ने हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की मूल के ड्रोन और घूमते हुए हथियारों को बेअसर करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने में ताइवान की दिलचस्पी एक महत्वपूर्ण कदम है। D4 सिस्टम भारत की ड्रोन विरोधी क्षमताओं का आधार है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सिस्टम का बहुस्तरीय दृष्टिकोण, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग और GPS स्पूफिंग जैसी सॉफ्ट किल तकनीकों को लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा व्यापार यानी हथियार यानी DEW जैसे हार्ड किल विकल्पों के साथ मिलाकर भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई घुसपैठ को विफल करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। अगला, जून 2025 तक नासिक से पहला तेजस Mk1A वितरित करेगा HAL। HAL जून 2025 के अंत तक नासिक में अपनी नई उत्पादन सुविधा से पहला तेजस Mk1A फाइटर जेट डिलीवर करने के लिए तैयार है, जो भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नासिक सुविधा बेंगलोर से 2 के साथ HAL की तीसरी तेजस उत्पादन लाइन उत्पादन को बढ़ाने और कार्यक्रम को प्रभावित करने वाली देरी को दूर करने के लिए रणनीतिक कदम है। भारतीय वायुसेना, जिसने फरवरी 2021 में 83 तेजस Mk1A जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, अपनी लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इन उन्नत लड़ाकू विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तेजस Mk1A जो है वो HAL तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरणी, रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और एस्ट्रा और डर्बी मिसाइलों जैसे उन्नत हथियारों के साथ संगतता है। इसका बहुउद्देशीय क्षमताएं जो हैं वो हैं अवरोधन, जमीनी हमला और हवाई युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिद्ध ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगला, जोरावर लाइट टैंक सौंदर्य और कार्यक्षमता का मिश्रण। लद्दाख जैसे
क्षेत्रों में उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया जोरावर लाइट टैंक साफ लाइनों, कम प्रोफाइल और भविष्य के छलावरण पैटर्न के साथ एक सुव्यवस्थित डिजाइन का दावा करता है, जो उबड़ खाबड़ इलाकों के साथ सहजता से मेल खाता है। इसका कोणीय बुर्ज और कॉम्पैक्ट संरचना इसे एक आकर्षक, लगभग विज्ञानफाई से प्रेरित रूप देती है, जो इसे पारंपरिक टैंकों से भारी उपयोगितावादी डिजाइनों से अलग करती है। यह सौंदर्य अपील केवल सतह नहीं है, यह आधुनिक युद्ध के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जहां चपलता, चुपके और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उतना ही मायना रखता है जितनी की मारण क्षमता। धन्यवाद।